आदाब, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं शारजा के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे मौजूद हूँ। जिस तरीके से आप ये पीछे पूरा फ्लैक्स में देख रहे हैं, शारजा क्रिकेट स्टेडियम। और अगर मैं इस तस्वीर की बात करूँ तो ये 2022 की है, आईपीएल की है। और जहाँ तक मैं बेहतर समझ पा रहा हूँ, चेन्नई और मुंबई इंडियंस, जहाँ तक मेरा कहना है, शायद ये दो वो टीम है और 2020 का आईपीएल मैच है। और आज हम बात करने जा रहे हैं जिस तरीके से शारजा क्रिकेट स्टेडियम में 250 मैचेस ओडीआई कंप्लीट हो चुके हैं। और मेरे साथ में मोहम्मद जमील खान मौजूद हैं बात करने के लिए, जो 81 से, जिस वक्त शारजा स्टेडियम पे नींव रखी जा रही थी, उस वक्त से जमील साहब यहाँ पे मौजूद हैं। और खासतौर से अगर बात करूँ जिस ग्रुप के साथ ये जुड़े हुए हैं, तकरीबन 75 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन 43 ईयर्स इस स्टेडियम को हो चुके हैं जब से आप हैं 81 से। जमील साहब, कैसी मेहनत है और ये मेहनत कैसी, कितना पेड़ में पानी डाला आप लोगों ने जो आज पूरे फल मिल रहे हैं आपको? शुरू में तो बहुत मेहनत की। बुखार साहब ने बहुत शौक था बुखार साहब को क्रिकेट का। तो शुरू में तो छोटे छोटे मैच होते रहे। 84 में इंटरनेशनल मैच हुए, फर्स्ट एशिया कप। तब से फिर चलता रहा काम। कितनी कठिनाइयाँ और आप लोगों के सामने आई? क्या लगता था मैच हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? जब न्यू इसकी बुनियाद रखी गई, कितना मुश्किल था शुरू के दौर की अगर हम बात करें तो? कैमरे में हाँ, देखिए। शुरू में तो काफी मुश्किल थी, लेकिन बुखार साहब ने बहुत मेहनत किया, बहुत शौक था। उन्होंने काम जारी रखा। आखिरकार चलते 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 यहाँ तक पहुंच गया। 250 मैच हो गया है। आपकी अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं जमील साहब, तो कभी ऐसा लगा कि यार चलो बहुत हो गई खिदमत स्टेडियम को लेके या फिर इस ग्रुप के साथ, कभी ऐसा लगा कि चलो हमें इससे हटकर दूसरी जगह काम ट्राई करता हूँ, या फिर ऐसी कभी नौबत आने की कोशिश हुई? नहीं, कभी नहीं। मेरा बहुत साथ दिया सबने। ऑफिस वाले ने दिया। बुखार साहब भी बहुत खुश होते थे जब ये हाई स्कोरिंग मैच होता था। बहुत खुश होते थे, बहुत हौसला बढ़ाते थे। तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ, एक दो जगह पे ऑफर हुई है, लेकिन मैं गया नहीं। ऑफर हुई है? ऑफर तो हुई। ऑफर किस चीज को लेके हुई? काम को से कंप्रोमाइज, या फिर सैलरी में कंप्रोमाइज नहीं, के सैलरी हम बढ़ा दे रहे हैं, हाँ, या फिर यहाँ से ज्यादा काम है तो वहां का आपको कम काम मिलेगा? नहीं, काम तो हर जगह करना ही पड़ता है। जी। तो काम के लिए बुलाया था, सैलरी भी बोला था इस यहाँ से डबल से भी ज्यादा जी। मिलेगी, लेकिन मैं नहीं किया। मैं बोला नहीं, यहाँ टिका। वो शुरू से स्टार्टिंग में शुरू किया यहाँ रहना, जब तक मैनेजमेंट चाहेगी। तो जब तक दाना पानी है, तो अब तक लगा हुआ हूँ बस। जब तक दाना पानी है, जब तक लगे रहेंगे वाली काम है, या फिर जब तक सांस है, जब तक इस ग्रुप तो के साथ है? हाँ जी, ऐसा ही है कुछ। फिर वैसे भी था, दिल में था कि 250 मैच हो जाओ मेरे होते होते मेरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 250 मैच पूरे क्या हो गए। बात है, आपके होते हुए सामने। उस दिन केक कटा, पूरा ग्रुप था, आप हाँ भी जी, वहां मौजूद थे। हाँ जी। जिस तरीके से आपको रिस्पेक्ट किया जा रहा था कि भाई 250 ओडीआई मैचेस की अगर बात करें शारजा स्टेडियम में कंप्लीट किया था। उसके अब अगर हम फैमिली बैकग्राउंड की बात करें जमील साहब, तो आप अकेले सिर्फ इंडिया स्टेडियम के करता धरता है फिलहाल में आपके, या फिर आपने पूरे अपने फर्जंद को भी या फिर अपनी टीम को यहाँ रखा हुआ है साथ में? मैं तो शुरू में ही आया था। मैं तो आया था बुखार साहब की कंपनी में 1977 में। जी। तो 3-4 साल काम बाहर किया, हाँ जी। साइड पे किया। और उसके बाद 81 में यहाँ आ गया। तो तब से लगा हुआ हूँ। फिर काफी देर बाद फिर मेरा बेटा आया आसफ। जी। तो वो भी माशाल्लाह काफी मेहनत कर रहा तो है उसमें। आसिफ भाई भी इसी ग्राउंड में है, इसी ग्राउंड को देखभाल कर रहे जी, ऊपर होते हैं आपस में, स्कोर बोर्ड चलाते हैं, या हैं? जी। ऑपरेशन मैनेजर कह रहे हैं, या जो भी इवेंट मैनेजर कह लें। तो वो काम करते हैं। ऐसा तो नहीं आप, आपके बाद में आपके बेटे, फिर उनके बाद में उनके नहीं नहीं, बेटे, ये बस पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ नहीं रही है, नहीं ऐसा कुछ सोच के रखा नहीं है? नहीं नहीं, बस बेटे तो माशाल्लाह मेरे 3 है, लेकिन आसफ ही यहाँ है। जी। तो जिस वक्त आप पाकिस्तान से आए थे, जो आपने जिक्र किया शुरू पे, तो आपने ऐसा कुछ कंसेप्ट दिमाग में सोचा था कि भाई दुबई जाके या फिर शारजा जाके स्पोर्ट्स में स्टेडियम पे काम करना है, या फिर इनकी इस ग्रुप के साथ उस काम करना है? टाइम स्टेडियम तो बना नहीं था। जी। हाँ, अल खान दुबई और शारजा के सेंटर में एक जगह है, वहाँ बुखार साहब एक ग्राउंड बनाया था। हम्म। सीमेंट की विकेट थी। जी। तो रेत का ग्राउंड होता था। वहाँ वो खेलते थे। बाकी 2 टीमें थी उनकी, वहाँ खेलते थे। दुबई से गल्लादारी वाले रदाबाद साहब आते थे, वो उनकी टीम थी, वो हम्म। खेलते थे। तो वहाँ यानी भी मैं। लोकल टीम, जो प्रैक्टिस टीम कहा जाती हाँ है, वो जी, मोहल्ले की टीम जो कही जाती है हमारे शहर में। ऐसे भी कह सकते हैं। एक उन्होंने टीम बनाई हुई थी, एक बुखार साहब ने। तो वहाँ भी मैं जाता था। तो वहाँ कुछ मेरे दोस्त थे जो साइड पे सुपरवाइजर या हम्म। स्टोर कीपर थे। तो उनके साथ मैं जाता था प्रैक्टिस करने। तो देखता था। फिर बस यहाँ मौका मिल गया।
तब से आया तो यहीं फिर लगा। जर्नी चलती गई टाइम चलती चलता गई है। और आज जर्नी यहाँ हाँ पहुंची जी, आके। हाँ जी। यानी 250 मैचेस जमील साहब के रहते पे कंप्लीट हो चुके हैं। और जिस तरीके से उस दिन मजहर खान साहब से हम बात कर रहे थे, जो शारजा क्रिकेट स्टेडियम के जीएम है, उन्होंने भी यही बताया कि एक एम होता है, एक गोल होता है। और ये बात बिल्कुल सही कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये हार नहीं हुई है। जो उस दिन उन्होंने जिक्र किया था कि भाई रेती में भी लाकर एक स्टेडियम खड़ा कर दिया गया है जिजब में, और ये आज आप देख रहे हैं। शारजा को कहीं ना कहीं ये गलत नहीं होगा कि शारजा को क्रिकेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इतिहास देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस शारजा क्रिकेट स्टेडियम पे हुआ करते थे और हो रहे हैं। कैमरामैन मिराज अंसारी के साथ सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज, शारजा।